नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जल्दी से आपको बताएंगे आज देश हित में हम आपके लिए कौन सी बड़ी स्टोरीज लेकर आए हैं। तो जब न्यूज चैनलों पर इस ब्रह्मोस से बचना नामुमकिन है, ये बड़ी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। इस ब्रह्मोस से जुड़े हुए डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस ब्रह्मोस से किस तरह से बचना नामुमकिन है और इस ब्रह्मोस की खासियत क्या है। इस स्टोरी से जुड़े सारे डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे अब से बस थोड़ी ही देर बाद। ब्रह्मोस का नया अवतार, चीन में हाहाकार। दस दिन में 3 बार ब्रह्मोस ने कर दिखाया। जमीन, आसमान, समंदर, सबका सिकंदर। समंदर में घुसपैठ से पहले अब चीन 100 बार सोचेगा। ब्रह्मोस का असर, हिंदुस्तान अब सुपर से ऊपर। देश हित में आपको याद होगा, हमने कल आपको छोटे और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में बताया था। आज हम आपको भारत की तैयारी का ब्रह्मोस अध्याय दिखाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन आज ब्रह्मोस के जिस वर्जन की हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे खतरनाक है और चाइना के लिए खास तौर पर वो खतरे की घंटी है। तो दुनिया में बीते 24 घंटों में 2 क्रूज मिसाइल्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसके एंटी शिप वर्जन के परीक्षण का वीडियो जारी हुआ है, और दूसरी है प्रेसिडेंट पुतिन की वो क्रूज मिसाइल जिससे कल रात कीव पर हमला किया गया। और इसीलिए 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको ब्रह्मोस के नए परीक्षण के बारे में हम बताना चाहते हैं। 27 अप्रैल को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। अंडमान निकोबार में समंदर के पास जमीन से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल ने रफ्तार पकड़ी और समंदर में तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि वो हवा, जमीन और समंदर कहीं से भी अटैक कर सकती है, हमला कर सकती है। पानी के अंदर से भी लॉन्चिंग मुमकिन है। भारतीय सेना हर तरह से इसे आजमाकर भी देख चुकी है और हर इम्तिहान में ये कहना चाहिए ब्रह्मोस पूरे तरीके से कामयाब रही। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। रफ्तार की अगर बात करें तो 3000 से 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करने की इसकी ताकत इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। समंदर के पास जमीन से आसमान की ओर जाती ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है। जरा इसकी गर्जना तो सुनिए। आसमान की तरफ जाने का मतलब ये नहीं कि इसका निशाना अंबर पर है। दरअसल इसका शिकार समंदर में है। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमांड ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया। यानी ब्रह्मोस का यह ऐसा वर्जन है जो जमीन से उड़कर समंदर में दुश्मन के जहाज को तबाह कर देता है। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन हैं, लेकिन एंटी शिप वर्जन सबसे खतरनाक होता है क्योंकि समंदर में हिलते जहाजों को भेदना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की ब्रह्मोस में वो ताकत है जो तैरती मछली की आग भी कहीं से भेद सकती है, फिर चाहे वो जमीन हो या आसमान हो या फिर समंदर। पिछले 10 दिन में ब्रह्मोस के 3 परीक्षण हो चुके हैं। 27 अप्रैल को अंडमान निकोबार कमांड के जरिए जमीन से समंदर में हमले करने वाली एंटी शिप ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ, जबकि 19 अप्रैल को आईएनएस दिल्ली की ओर से ब्रह्मोस ने टारगेट हासिल किया और उसी दिन
वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। जो ये मिसाइल हमारे सुखोई जहाज के साथ मेट की गई है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे डिफेंस के लिए। सबमरीन के जरिए ब्रह्मोस को फायर करने का पहला परीक्षण 2013 में विशाखापत्तनम के पास किया गया था। तब ब्रह्मोस ने समुद्र की सतह से नीचे फायर होने के बाद अपने लक्ष्य तक 290 किलोमीटर का सफर कामयाबी से पूरा किया था। चीन और पाकिस्तान को ब्रह्मोस से डरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। इसके अलावा जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही जमीन की सतह से काफी पास उड़ने की वजह से यह आसानी से दुश्मनों के रडार की पकड़ में भी नहीं आती। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिन्हें चाइना पसंद नहीं है उन्हें भारत की ब्रह्मोस पसंद है, और हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ब्रह्मोस की बढ़ती ताकत दुश्मनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, मेंटली उन्हें टेंशन दे सकती है। तो फिलीपींस को देख लीजिए आप, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस खरीदने की डील की है, और फिलीपींस ब्रह्मोस का वही वर्जन खरीदने जा रहा है जिसका परीक्षण 27 अप्रैल को अंडमान निकोबार में हुआ और जिसका वीडियो अभी कुछ ही मिनट पहले आपने देश हित में देखा भी। चाइना से जिन जिन देशों को खतरा है और वो देश जिनका चाइना के साथ समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, उनमें से कई देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, जैसे कि वियतनाम, जैसे कि मलेशिया, जैसे कि इंडोनेशिया। ये वो देश हैं जिन्हें ब्रह्मोस पसंद है और चीन नापसंद है। ब्रह्मोस यानी चीन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मोस के जिस एंटी शिप वर्जन का वीडियो आप इस समय देख रहे हैं, यही वर्जन भारत फिलीपींस को देने जा रहा है। यानी समंदर में चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए फिलीपींस को भी भारत के इसी ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला दुनिया का पहला देश है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस की डील 37 करोड़ 49 लाख डॉलर की है, जिसमें फिलीपींस को ब्रह्मोस की 3 कोस्टल बैटरी दी जाएगी। ये समझौता मार्च 2021 में हुआ था। 27 दिसंबर 2021 को फिलीपींस सरकार ने खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक, सभी मेक इन इंडिया हो गए। फिलीपींस का चीन के साथ साउथ चाइना सी में अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल लेने के फैसले से फिलीपींस की सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस के जरिए फिलीपींस अपने तटीय इलाकों की रक्षा कर सकेगा और चीन के खिलाफ सैन्य रणनीति में उसे फायदा मिलेगा। फिलीपींस के अलावा वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन सभी देशों को लंबे अरसे से चीन की आक्रामक नीतियों का दबाव झेलना पड़ रहा है। यानी जिन देशों की समुद्री सीमा चीन से लगती है और जिन्हें चीन के अतिक्रमण का डर सता रहा है, वो ब्रह्मोस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।